हवा में हल्की सी ठंडक है। रात के 12 बजे का वक्त है। सड़कों पर खामोशी छाई हुई है। एक जवान शख्स, उम्र तकरीबन 30 साल, एक ठंडी सांस लेता है और अपने दोस्त के सामने बेचैनी से चलने लगता है। शाहमीर दूर खला में देखते हुए, यार ये जिंदगी बहुत अजीब है, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचूंगा। हमजा हैरानी से, तुम क्या कह रहे हो शामीर? क्या कुछ गलत किया है? गलत या शायद सही, बस समझो कि ये धोखाधड़ी की कहानी है। हमजा और ज्यादा परेशान हो जाता है शाहमीर की तरफ देखते हुए, जैसे कि वो एक बड़ी बात सुनने वाला हो। चंद हफ्ते पहले की बात है। शाहमीर अपनी कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे उस काम की बहुत तारीफ मिल रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी कामयाबी का राज क्या है। शाहमीर खुद से, क्या फायदा है इस मेहनत का अगर तुम्हें सिर्फ तारीफें ही मिली? असली फायदा तो वो है जो पैसे में मिले। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने कंपनी के अकाउंट्स में कुछ रद्द व बदल करने का फैसला किया, जिससे कुछ पैसे उसके जाती अकाउंट में मुंतकल हो जाएंगे। शाहमीर कंप्यूटर के सामने बैठते हुए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, चंद हजार रुपए हैं, कौन ध्यान देगा। उसने अकाउंट्स में हीर फेर करना शुरू किया और कुछ ही देर में वो पैसे उसके अकाउंट में मुंतकल हो गए। शाहमीर को अपने अमल पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने ये काम बार बार करना शुरू कर दिया। शाहमीर खुद से, ये कमाल है, कोई कुछ नहीं जानता और मैं आराम से ये सब कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। हमजा एक दिन शाहमीर से मुलाकात करते हुए, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब खैरियत है? शाहमीर हचकचाते हुए, हाँ सब ठीक है, बस काम का दबाव है। हमजा को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। एक दिन कंपनी में ऐड का ऐलान हुआ। शाहमीर का दिल धड़कने लगा। ये तो मसला बन सकता है, मुझे कुछ करना होगा वरना सब सामने आ जाएगा। उसने ऑडिट टीम के सरबराह को रिश्वत देने का फैसला किया ताकि वो उसकी गलतियां न देखे। शाहमीर रिश्वत की रकम तैयार करते हुए, ये मेरी हिफाजत का वाहिद तरीका है। लेकिन रिश्वत देने के बाद भी उसका दिल मुतमईन नहीं हुआ। वो जानता था कि ये खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के मालिक के सामने पेश की गई। मालिक गुस्से से, ये क्या है शाहमीर, ये सब कैसे हुआ? सर मैं नहीं जानता, शायद कोई गलती हुई है। गलती या फिर धोखा? मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मालिक ने शाहमीर को फौरन मुअत्तल कर दिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने शाहमीर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी जिंदगी का धोखा दही का बाब आखिरकार बंद हो गया। शाहमीर पुलिस वेन में बैठे हुए, मैंने जो सोचा था वो सही था या शायद गलत, लेकिन सब मुझसे शुरू कहाँ से हो गया? शाहमीर के दिल में पछतावा था, लेकिन वो जानता था कि अब वक्त गुजर चुका है। उसकी सारी मेहनत, सारी कामयाबियां, सब कुछ उसके धोखा दही के दायरे में खो गया। पुलिस अफसर सख्ती से, अब अदालत में ही फैसला होगा। शाहमीर तुमने जो किया है उसका खमियाजा भुगतना होगा। शाहमीर ने आंखें बंद कर लें और उसके दिमाग में जिंदगी के वो तमाम लम्हे गर्दिश करने लगे जब उसने एक गलत कदम उठाया था। अदालत के दिन शाहमीर का दिल बहुत भारी था। उसे मालूम था कि आज उसके अमल का हिसाब देना है। जज गहरी नजरों से शाहमीर की तरफ देखते हुए, शाहमीर तुम्हें अपने गुनाहों का इतराफ है? शाहमीर नजरें झुकाते हुए, जी सर, मुझे सब कुछ कबूल है। अदालत ने शाहमीर को सख्त सजा सुनाई और उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। काश मैंने ये सब ना किया होता, ये धोखेधड़ी के दायरे ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। शाहमीर जेल की कोठरी में बैठे हुए, शाहमीर की आंखों में आंसू थे और वो खुद से वादा कर रहा था कि अगर कभी जिंदगी ने दूसरा मौके दिया तो वो कभी उस राह पर ना चलेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में वक्ती फायदे के लिए धोखाधड़ी करने से आखिरकार नुकसान ही होता है। ईमानदारी और सच्चाई से जो कामयाबी मिलती है, वही हकीकी खुशी का बायस बनती है।